Hello students, today we shall deal with the portrait of a lady. This is syllabus of class 11th and now we are starting from the first chapter, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Then dear students, uh, what the meaning of portrait? Portrait that means painting or picture, and in this story the portrait of a lady. That means this is a story about the author's grandmother. Then, at first, we shall talk about the author, and after that, we shall know the introduction of the story, and after that, the explanation of the story. Okay, about the author. Khushwant Singh was born on 2nd February 1915, and his works are The Mark of Vishnu, Be Indians, Black Jasmine, Tragedy of Punjab, and he was awarded with Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and Punjab Ratna Award. Next, we shall know about the introduction of the lesson. Introduction, that means the portrait of a lady is the story of the author. He describes his relationship with his grandmother over the years. That means इसमें जो है ऑथर का ही खुद का स्टोरी है. वो अपने ग्रैंड मदर के स्टोरी को एक्सप्रेस किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं इस लेसन में, और रिलेशनशिप बताए हैं ग्रैंड मदर और उनके बीच जो रिलेशनशिप था और उनका एक्टिविटीज़ था, डेली का एक्टिविटीज़ था और उनका क्या कैरेक्टर था, उनके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है. और उन्होंने उनके अपीयरेंस के बारे में डिस्क्राइब किया है जो रीडर्स के माइंड में एक इमेज क्रिएट करता है. तो आइए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन जानते हैं कि क्या है इसमें. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर. मेरी जो ग्रैंड मदर है वो जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती है उसी तरह से मेरी भी ग्रैंड मदर थी. वॉज एन ओल्ड वोमेन. जैसे सबकी ग्रैंड मदर जो होती है वो ओल्ड होती है, उसी तरह से ओल्ड लेडी होती है, उसी तरह से मेरी ऑथर कह रहे हैं कि उनका भी जो ग्रैंड मदर जो थी वो ओल्ड थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. यानी जब से ऑथर उन्हें जानते थे तब से वो जो है उतना ही बूढ़ी थे और उनके चेहरे पर रिंकल्ड था. रिंकल्ड क्या होता है? डेट मीन्स हैविंग लाइन्स ऑफ फोल्ड्स. डेट मीन्स चेहरे पर इस तरह का बना हुआ होता है चेहरे पर, तो उसको रिंकल्स बोलते हैं. जब आदमी का एज ज़्यादा हो जाता है तो चेहरे पर रिंकल्स हो जाता है और उनका मांसपेशी जो है वो छोड़ने लगता है, तो उसी को रिंकल्स बोलते हैं. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. अब ये ऑथर क्या कह रहे हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि वो एक समय यंग थी और प्रीटी थी, प्रीटी बहुत सुंदर थी और उनके एक हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. हार्ड टू बिलीव दैट मीन्स ये विश्वास करना मुश्किल होता है कि वो युवा होंगी और बहुत सुंदर होंगी. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में मेरे ग्रैंडफादर का फोटो लगा हुआ था. एक मेंटल पीस था. मेंटल पीस जहाँ पर टेबल जैसा होता है उसके नीचे फायर प्लेस होता है और उसी टेबल के ऊपर जो है मेरे ऑथर के ग्रैंड फादर का
पोर्ट्रेट यानी इमेज जो है वो टंगा हुआ था ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। वो जो है एक पगड़ी पहने हुए थे और उनका जो क्लॉथ्स जो था वो लूज था। वो पिक्चर में जो दिख रहा था कि वो टर्बन पहने हुए थे यानी पगड़ी पहने हुए थे और उनका क्लॉथ जो था वो लूज था। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द वेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। दैट मीन्स उनका बियर्ड जो था यानी दाढ़ी जो था वो इतना बड़ा था कि उनके चेस्ट को कवर किए हुए था और एटलीस्ट जैसा कि उनका अपेरेंस था उससे लग रहा था कि वो 100 years के होंगे। He did not look the sort of a person who would have a wife or children. That means वो ऐसे दिख नहीं रहे थे कि उनके भी पत्नी और बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots of grandchildren, lots and lots of grandchildren। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो दिखने से इतने बूढ़े लग रहे थे, इतने ओल्ड एज लग रहे थे कि उनके जो है वाइफ और चिल्ड्रन नहीं हो सकते, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे यानी पोता पोती इस तरह का होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। जैसा कि सबको प्रिसेप्शन है, ऐसा अवधारणा है और ऑथर को भी अवधारणा है कि लोग कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो बहुत यंग, जब यंग थी तो वो बहुत ही प्रीटी थी, मतलब सुंदर थी। और ये थॉट जो है, ये जो सोच है, ये जो विचार है, वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग मीन्स अनप्लीजेंट। दैट मीन्स उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में ये प्रीटी थी, यंग थी। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। जब वो बचपन उसकी मतलब ऑथर की जो दादी जो थी वो अक्सर जो है उनको कहानी सुनाया करती थी अपने बचपन की, कि जब मैं बचपन में थी तो मैं ये खेला करती थी, इस तरह का खेल किया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड on her part and be treated it like a fables of a prophets सी यूज टू टेल अस। देखिए इसमें ये कहा है कि जब वो कहानी कहा करते थे तो ऐसा लगता था कि सब अनडिग्निफाइड है। अनडिग्निफाइड दैट मीन्स जो भी वो कह रहे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं, मतलब वो सच में स्टोरी नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो सच में स्टोरी नहीं, वो फेबल्स है। फेबल्स स्टोरी किसको, जो संत जैसे एक जगह बैठ करके जो संत जो है वो कहानी सुनाते हैं जिससे हमको मोरल सी एजुकेशन मिलती है, नैतिक शिक्षा मिलता है, तो उस तरह का स्टोरी हमें लगता था जब वो कहानी कहती थी। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है सेंस। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फाइट एंड स्लाइटली बेंट। वे जब से मैं उनको देखा हूँ, यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि जब से मैं उनको देखा हूँ वो तब से जो है उनका अपेरेंस जो है वो छोटे हैं और मोटी है एंड स्लाइटली बेंट, और वो जो है झुक करके चलती हैं। वो जो स्लाइटली बेंट का मतलब होता है कि झुक करके चलना, और वो छोटी हैं और मोटी भी हैं। हर फेस वॉज अ क्रीस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। उनका जो फेस है तो उनके इतने सारे रिंकल्स हैं, मतलब उनके फेस पर इतने सारे रिंकल्स हैं, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। मतलब क्रीस क्रॉस है, क्रीस क्रॉस इन द सेंस कि लाइन जो है इंटरसेक्ट करता है उसी को क्रीस क्रॉस बोलते हैं। जैसे इस तरह का हो गया, अब इसको हम क्रीस क्रॉस कहें। तो उनके चेहरे पर इस तरह से बना हुआ था कि मतलब उनका पूरा जो झुर्रियां से भरी हुई थी उनकी चेहरे। नो वी आर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और जब से मैं उनको देखा हूँ, यानी जब से वो बच्चे से, जब ऑथर बच्चे थे तभी से उनको देख रहे हैं, तब से वो वैसा ही दिख रहे हैं,
मतलब जितना ओल्ड थे, जितना जैसे उनका चेहरा था उसी तरह से देख रहे हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। कहता है 20 साल से, पिछले 20 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, और ना तो ये और ज़्यादा ओल्ड होती हैं और नहीं कुछ चेंजिंग आता है, यानी 20 साल से एक ही अपेयरेंस दिख रहा है उनका। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, और वो कभी मतलब जब से मैं देख रहा हूँ वो प्रीटी लगते ही नहीं है। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर देखिए ये बट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी को शो करता है। यहाँ पर प्रीटी है और यहाँ पर ब्यूटीफुल है। तो देखिए यहाँ पर प्रीटी जो है वो उनके अपेयरेंस को दिखा रहा है कि वो देखने में सुंदर नहीं दिखती थी। यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है उस उनके इनर ब्यूटी को दिखाती है कि वो बाय नेचर जो थे वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब शांत स्वभाव की थी, काम नेचर की थी। तो उनको ब्यूटीफुल जो है ये रेफर कर रहा है उनके नेचर से रिलेटेड, उनके इनर सोल से रिलेटेड। शी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन अ स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the बीट्स ऑफ अ रोजरी। अब देखिए उनका क्या है कि वो जो है उनका पेरेंट्स के बारे में बताया गया है इस स्टेंजा में कि वो जो है एक स्पॉटलेस वाइट साड़ी पहनते हैं, मतलब घर में जब रहते हैं तो जैसे कि उनकी हस्बैंड जो है यानी ऑथर के जो दादाजी हैं वो डेथ कर गए, तो जिस तरह से जो विडो होती है वो पहनती है, मतलब वाइट ड्रेस पहनती है, तो उसी तरह से ये स्पॉटलेस वाइट पहनते हैं और वो थोड़ा झुक करके चलते हैं अपने बैलेंस को बनाने के लिए। एंड द अदर फीलिंग द बीट्स ऑफर रोजरी, और उनके हाथ में एक रोजरी होता है, मतलब एक तरह से एक माला होता है। आप देखे होंगे माला में बहुत सारा जो है मोती होते हैं, तो उसको जो है हाथ में लेकर के उसको जो संत महात्मा देखते होंगे कि उसको लेकर के प्रे करते रहते हैं, कुछ कुछ मन में ही बुदबुदाते रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं रोजरी। हर सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है हेयर, और सिल्वर यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो सिल्वर का मतलब देखिए अगर ब्लैक हेयर है तो ब्लैक हेयर है तो उसके लिए ब्लैक आएगा, लेकिन ब्लैक छोड़ करके अगर हेयर का कलर अलग है तो उसको हम सिल्वर बोलते हैं। जैसे व्हाइट है ये सब है तो उसको हम सिल्वर बोलेंगे। तो हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड एंड टाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। अब देखिए उनका जो बाल जो था मैंने मतलब वाइट था, वाल था जो कि स्कैटर्ड था, मतलब इधर से उधर छितराया हुआ था। अनटाइडली का मतलब गंदा था। ओवर हर पेल, उनका जो फेस जो था वो पीला पड़ गया था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली का मतलब रेगुलरली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर्स, और वो हमेशा जो है कुछ प्रे करते रहती थी। इनऑडिएबल डेट मीन्स आवाज नहीं आती थी, वो सिर्फ बुदबुदाते रहती थी प्रे को। यस शी वॉज ब्यूटीफुल। आप देखिए यहाँ पर इम्फेसिस किए कि यस शी वॉज ब्यूटीफुल, डेट मीन्स वो इतना मतलब उनका मन जो था बहुत ही सुंदर था और उनकी वॉइस भी बहुत सुंदर थी। तो मतलब उनके इनर सोल के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सीनरिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अब देखिए जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं अगर विंटर सीजन में तो देखते हैं कि पहाड़ पहाड़ पर बहुत सारे बर्फ रहते हैं। बर्फ अब पूरा वाइट दिखता है,
तो वो सारा मतलब वहां पर जितना भी जैसा भी दृश्य दिखता है एकदम पूरा व्हाइट व्हाइट दिखता है। तो उसी तरह से इनका जो नेचर है वो बहुत ही पीसफुल है, मतलब काम माइंडेड है, मतलब बहुत ही शांत विचार के हैं और कंटेंटमेंट है, मतलब सेटिस्फाइड होते हैं किसी भी चीज में, वो सेटिस्फाइड रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। ये कह रहे हैं कि मेरे ग्रैंड मदर और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। कहता है मेरी ग्रैंड मदर जो थे वो मेरे दोस्त थे और हम वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे उन्हीं के पास छोड़ दिया था और वो लोग जो है वो सिटी चले गए थे, शहर रहने के लिए चले गए थे, और हम लोग लगातार जो है साथ रह रहे थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर अ स्कूल। वो प्रत्येक दिन वो मुझे उठाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope and I would listen that get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. और वो जिस समय मैं नहा लेता था तो उस समय शिव और वो मुझे नहा करके ड्रेस पहनाती थी तो वो गाना सॉरी प्रे करती थी और प्रे कस कस करके बोल बोल कर करती थी कि ताकि हम भी सीखें। और उनकी आवाज़ हमें बहुत ही मीठी लगती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी भी वो जो प्रेयर वो गाया करते थे वो मैंने कभी नहीं सीखा। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. That means पहले जो क्या होता था कि पहले एक स्लेट हुआ करता था और उस पे जो है वुडन का जो उनकी उसके एज पर जो रहता था वुडन का रहता था और बीच में ब्लैक कलर का उस पे पेंट चढ़ा हुआ रहता था। और जब वो लिखाना उस पर बंद होता था तो यानी पेंट उसका खत्म होता तो उस पर प्लास्टर किया जाता था, मतलब उसको पॉलिश किया जाता था। तो वो पहले से ये सब जो है तैयार रखते थे, चौक ये सब टिन्नी अर्थिन छोटा सा एक इंक पॉट रहता था, मतलब मिट्टी का बना हुआ, अर्थिन मिट्टी का बना हुआ, और एक रेड पेन, सब जो है एक साथ रख करके उसको बैंडल में कर करके उसको दे देते थे, यानी ऑथर को दे देते थे। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक a stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to a school। यानी ब्रेकफास्ट के बाद क्या करते थे कि कुछ स्टील ब्रेकफास्ट में स्टील चपाती, मतलब स्टील का मतलब होता है बासी, बासी रोटी जो होता था विद अ लिटिल बटर, उस पर थोड़ा बटर जो है वो लगा दिया जाता था और उस पर शुगर स्प्रेड कर दिया जाता था। उसके बाद हम लोग स्कूल जाते थे, यानी बी यहाँ पर है तो बी का मतलब हो गया कि ग्रैंड मदर भी जाती थी और ऑथर भी जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर, और वो खाती भी थी और कुछ चपाती जो है वो अपने पास भी रखे हुए रहती थी। जब हम लोग स्कूल जाते थे तो वो साथ ले करके जाती थी, किसके लिए? फॉर द विलेज डॉग्स। जो विलेज डॉग्स मतलब गांव में जो डॉग्स स्ट्रे डॉग्स कह सकते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते थे, उनके लिए वो ले जाया करते थे। स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स जो होता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंड मदर ऑलवेज
been to a school. My grandmother always been to a school with me because the school was attached to the temple. मेरी ग्रैंड माँ जो थी वो हमेशा स्कूल जाया करती थी मेरे साथ। क्यों स्कूल जाया करती थी? क्योंकि उस स्कूल से अटैच्ड टेम्पल भी था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। दैट मीन्स मतलब उसी टेम्पल में ही स्कूल चलता था, यानी वहाँ के जो पुजारी जो थे वो बच्चों को जो है अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. कहता है सब लोग एक साथ स्टैंड अप हो जाते थे और अल्फ़ाबेट गाया जाता था, उसके बाद प्रेयर गाते थे सभी लोग मिलजुल कर। कोरस डेट मीन्स समूह गान होता है, सब मिलजुल कर वो गाया करते थे। और ग्रैंड मदर भी मेरे बगल में बैठ करके वो भी स्क्रिप्चर पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. और जब मेरी पढ़ाई समाप्त हो जाती थी तो हम लोग फिर वापस साथ में ही आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. और उस समय जो है जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते थे वहाँ के जो डॉग्स जो थे वो मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वे सब जो डॉग्स जो थे वो हम लोगों के पीछे पीछे ग्रॉलिंग करते हुए मतलब भूखते हुए वो जो है एक दूसरे से फाइटिंग करते हुए चपातीस के लिए जो हम लोग उन लोगों पर फेंकते थे उनको फेंक के देते थे, तो वो एक दूसरे से झगड़ते हुए वो आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to a school with me. I used to go an English school in a motor bus. There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the country courtyard of the city house. जब हमारे पेरेंट्स जो हैं यानी ऑथर के पेरेंट्स वहाँ शहर में सेटल्ड हो गए, कंफर्टेबली सेटल्ड हो गए, तो उन्होंने मुझे बुलवा लिया और साथ ही साथ ग्रैंड मदर भी गई, हम लोगों को उन्होंने बुलवा लिया। और तब उस समय हम दोनों की दोस्ती में कुछ फ़र्क पड़ा, यानी टर्निंग पॉइंट आया। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम दोनों जो है वो सेम रूम में ही रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब जो मेरी ग्रैंड मदर है वो मेरे साथ स्कूल नहीं आती है, मतलब ऑथर के साथ अब स्कूल वो नहीं जाती है। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं गाड़ी से जो हूँ इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, मतलब ऑथर जो है जब वहाँ सिटी में शहर में गए तो वो गाड़ी से स्कूल जाने लगे, इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनका दाखिला हुआ था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और गली में वहाँ डॉग्स भी नहीं थे, तो वो क्या किया करती थी कि स्पैरोज मतलब पक्षियाँ जो वहाँ पर रहती थी उसको वह जो है कोर्टयार्ड में, हमारे घर के कोर्टयार्ड में वो उसको खाना दिया करती थी, कुछ खाने के लिए उसको चूजने के लिए दिया करती थी। तो आप लोग का ये कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो डालें तो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे।